इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड जारी करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक निर्देश क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा, यानी कि आपको एग्जाम में प्रवेश पत्र के साथ और क्या क्या लेके जाना है और आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछ सकते हो। तो पहला पॉइंट है, परीक्षा में उपस्थित होने हेतु इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी अपने साथ लाएंगे। यानी कि जो आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया वो आपको साथ में लेके जाना है। उसके अलावा क्या लेके जाना, अभ्यर्थी अपने साथ अपनी हाल ही में खींची गई 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर की रंगीन फोटो लाएंगे। यानी कि आपको एक रंगीन फोटो साथ में लेके आनी है जो कि करंट में खींची हो फोटो, कोई पुरानी फोटो लेके नहीं आनी है। अभ्यर्थी जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र बिना लाए आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो। अब बात करते हैं 2 पॉइंट में। दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है प्रवेश पत्र के अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने साथ क्या लेके अनिवार्य लेके आना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ए पॉइंट है कि स्वयं के फोटो युक्त मूल पहचान पत्र में से कोई एक, यानी कि जो आपको कोष्टक में लिखा हुआ है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आप पहचान पत्र लेके आओगे। ओरिजिनल कोष्टक में लिखा हुआ है ओरिजिनल लेके आना है, उसकी फोटो प्रति के साथ, यानी कि एक फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेके आनी है। बी पॉइंट में बताया है प्रश्न का उत्तर देने हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक में अंकित गोले को भरने के लिए काला या नीला बॉल पॉइंट लेके आना है। यानी कि आपको पेन लेके आनी है, चाहे आप काला पेन लाओ या ब्लू पेन लाओ। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा नंबर पॉइंट, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपना पहचान पत्र की फोटो प्रति पर अपने रोल नंबर अंकित करें। यानी जो आप फोटो कॉपी लेके जाओगे, जैसे कि आप आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जा रहे हो उसके साथ उसकी फोटो कॉपी लेके जाओगे, तो उस फोटो कॉपी के ऊपर आपको अपने रोल नंबर भी लिखने हैं जो कि प्रवेश पत्र के ऊपर लिखे हुए हैं वही। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी अपने साथ 50 मिलीलीटर की सैनिटाइजर बोतल और पानी की पारदर्शी बोतल ला सकेंगे। अगर कोई अपने साथ सैनिटाइजर बोतल या फिर पानी की बोतल लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है, उसको छूट है। पांचवें नंबर का पॉइंट है मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर अथवा अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, स्लाइड रूल, ज्यामिति बॉक्स, बटुआ, थैला आदि को परीक्षा केंद्र के परिसर के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि ये सभी चीज़ आप परीक्षा केंद्र पर नहीं लेके जा सकते हो। छठा पॉइंट है प्रत्येक अभ्यर्थी को फेस मास्क पहनना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर नया फेस मास्क प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को स्वयं के घर से पहनकर आए हुए फेस मास्क को उतारकर परीक्षा केंद्र में प्रदान किए गए नया फेस मास्क पहनना होगा। अगर आप घर से फेस मास्क पहन के आ रहे हो तो आपको परीक्षा केंद्र पर वो उतारना होगा। परीक्षा केंद्र पर जो आपको दिया जाएगा वो आपको फेस मास्क पहनना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभ्यर्थी, क्योंकि ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है, अधिकतर एग्जाम में ऐसा होता है प्रवेश एंट्री लेट करते हैं उसके बाद उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। उन्हें परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पूर्व से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र की सीट पर अंकित रोल नंबर को अपने प्रवेश पत्र से सत्यापित कर लें, उसके बाद ही निर्धारित सीट पर ही बैठें। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में सीट के पास जाएं, टेबल के ऊपर जो रोल नंबर है और आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है दोनों मैचिंग हो रहे हैं तो ही आप उस सीट पर बैठें। नेक्स्ट पॉइंट है कोविड-19 वायरस से सावधानी के तौर पर अभ्यर्थी के हाथ प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज किए जाएंगे। अभ्यर्थी किसी प्रकार का कोई समूह नहीं बनाएंगे। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे। अब बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान 4 तरह की घंटी बजाई जाएगी। पहली घंटी आपके परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व बजेगी, फिर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर बजाई जाएगी और परीक्षा की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व भी बजेगी और लास्ट घंटी बजेगी वो परीक्षा की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर बजेगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओएमआर उत्तर पत्र को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व वितरित ही किया जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम टाइम परीक्षा है उससे 10 मिनट पहले ही आपको ओएमआर शीट बांटी जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो ओएमआर शीट उत्तर पत्र को ठीक से जांच लेवे तथा कटे फटे होने की स्थिति में निरीक्षक से बदला लेवे। यानी कि जैसे ही आपके हाथ में ओएमआर शीट आए तो आप पहले जांच ले ठीक से, कहीं से कटी फटी नहीं है। अगर कटी फटी है तो आप निरीक्षक से बदला भी सकते हैं, लेकिन आपने कुछ एंट्री कर ली उसके बाद आप बदला नहीं सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी को ओएमआर उत्तर पत्रिका में अपनी प्रमाणिकता के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि वो ओएमआर उत्तर पत्र के किसी अन्य भाग पर अपना नाम और रोल नंबर न लिखें और अपनी पहचान बताने के लिए कोई संकेत या लघु हस्ताक्षर या निशान शब्द न लिखें। यानी जहां आपको पूछा है वहीं आपको रोल नंबर लिखने हैं, वहीं आपको सिग्नेचर करना है, किसी अन्य भाग पर ओएमआर शीट पर कुछ भी नहीं लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है
परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर घंटी बजने पर प्रश्न पत्र बुकलेट वितरित की जाएगी। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें OMR उत्तर पत्रिका पर संदर्भित और विनिर्दिष्ट स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी जैसे रोल नंबर, प्रश्न पत्र, बुकलेट की सीरीज आदि को ठीक से भरा हो। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए गोले को काला करने के लिए सही विधि, जैसे कि गोले को पूरी तरह काला किया जाना चाहिए। अपनाते हुए OMR उत्तर पत्र के सिर्फ एक गोले को ही भरना है। व्हाइटनर का उपयोग निषिद्ध है। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रश्न पर 2 गोले भर दिए हैं और फिर एक व्हाइटनर से साफ कर रहे हो, तो ऐसा आपका निषिद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर अभी आपने एक से अधिक गोले को काला किया है तो आपका वो आंसर नहीं गिना जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा गोले को गलत विधि से काला किया जाता है तो अभी आपका नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा पहले से भरे हुए गोले को मिटाने हेतु व्हाइटनर का प्रयोग किया जाता है तो अभी आपका नहीं माना जाएगा, राइट आंसर। और यदि अभ्यर्थी द्वारा गोला भरते समय गोले पर पेन की स्याही का फैलाव हो गया हो तो अभी आपका वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाकर उन्हें मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। कब? यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर के गोलों को गलत भर दिया गया है। रोल नंबर के गोलों को आप सही भरना, नहीं तो आपको बाहर किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर के गोले भरते समय एक अंक के नीचे एक से अधिक गोले को काला किया गया हो, ऐसी भी गलती ना करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर के गोले भरते समय उन्हें गलत विधि से काला किया गया है तो ऐसा भी ना करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर के गोले भरते समय एक अथवा एक से अधिक गोले नहीं भरे गए हैं, ध्यान रखें। यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर के गोले भरते समय पहले से भरे हुए गोले को मिटाने हेतु व्हाइटनर का प्रयोग किया गया तो भी आप ऐसा ना करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा रोल नंबर के गोले भरते समय किसी अंक के गोले पर पेन की स्याही का फैलाव हो गया हो, यदि अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्रिका की सीरीज का गोला काला नहीं किया गया हो, यदि अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय एक से अधिक गोले को काला किया गया हो, यदि अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय उसे गलत विधि से काला किया गया हो, यदि अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र पुस्तिका की सीरीज का गोला भरते समय पहले से भरे हुए गोले को मिटाने हेतु व्हाइटनर का प्रयोग किया गया हो, तो ध्यान रखें आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाए आंसर की। नेक्स्ट है, लेखन सामग्री आदि का आदान प्रदान पूर्णतः निषेध है। देरी से आने वाले अभ्यर्थी को व्यक्त कारणों से संतुष्ट होने पर नोडल अधिकारी और केंद्रीय विषय के विवेक पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र या परीक्षा के दिनांक के परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थे आपके आवश्यक निर्देश। 21-22 पॉइंट आप देख सकते हो, 23-24 पॉइंट टोटल आपके 26 पॉइंट है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।